पीछे गेट देख रहे हो ना, ये महज एक गेट नहीं है, ये जीवन है। जिसके पीछे इतने जीवन है जिनको आप कई बार रोड पे कुचल के भाग जाते हो। और जेरी था जिसके कारण आज जो डॉग शेल्टर है वो चल पा रहा है, क्योंकि वो नहीं रहता, वो खत्म नहीं हुआ रहता तो मेरे मन में वैसा सोच नहीं आता। आपको पता है क्या होगा? 50 रुपए देंगे या तो 100 रुपए देंगे। अच्छा, डॉग को मारने या इसमें करने पे 50 रुपए का फाइन है? फाइन का अभी शायद बढ़ा है, 3 साल का जेल भी है। ब्रीड डॉग है, कोई ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड है तो हम लोग ऐसे थोड़ी मिल गया, कोई जंगल में छोड़ दिया गया है, इसके कान में घाव हो गया है, कीड़े लगे हैं, आँख से देख। हाँ, वो मैं देखा। हाय, आप सब कैसे हो? आज आप लोग सोच रहे होगे कि मैं खड़े होके मतलब मैं खड़ा क्यों, राइट? क्योंकि हर बार तो मैं सोफे पे बैठ के आप सबका स्वागत करता हूं, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज के एक नए चैप्टर में, एक नई कहानी में। लेकिन आज मैं जहां हूं वहां मुझे मतलब मेरा दिल ऐसा हो गया ना कि मैं मजबूर हो गया आने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें पता चलती है ना, तो हमें मतलब देखो, बोलते हो तुम्हें ना, रोम रोम खड़े हो रहे हैं, तो हमें खींच के लेके आती है। तो ऐसी एक शख्सियत है हमारे छत्तीसगढ़ में, मेरे दो अजीज़ मेरे भाई। जब उनके बारे में मैं जाना तो हम भिलाई से 400 किलोमीटर दूर अंबिकापुर आए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है आप भी कुछ उन चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। जब आपको पता चलेगा कि वो क्या करते हैं, तो मैं वो बाद में बताऊँगा वो क्या करते हैं। पहले मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, जो दो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई। में आप सब कुछ बोलो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो मेरे से भी बहुत ऊपर और आप सबसे भी बहुत ऊपर है सब कुछ। अभी वो आपको पता चले उससे पहले मेरे प्लीज़ गेस्ट से पहले एक बार मिलिए। मेरे भाई सुधांशु एंड मेरे बड़े भैया गजेंद्र भाई, है ना। गजेंद्र भाई बड़े इसलिए हो गए कि अभी शादीशुदा हो गए हैं, तो भाई बड़े हो जाते हैं शादी के बाद। ये मेरे दो बड़े भाई हैं और मैं अंबिकापुर आया हुआ हूँ पॉडकास्ट शूट करने के लिए। इनकी स्टोरी जब मैं जाना तो मुझे लगा कि आपको भी जानना चाहिए। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे गेट देख रहे हो ना, ये महज एक गेट नहीं है, ये जीवन है। इसके पीछे इतने जीवन हैं जिनको आप कई बार रोड पे कुचल के भाग जाते हो, और उनको सेव करने के लिए दोनों भाई खड़े रहते हैं। और ये कितनी चीज़ें करते हैं ना, जब मुझे पता चला मैं खुद खींचा खींचा चला आया हूँ। मैं उससे पहले आपको वो अंदर ले चलूँ, उससे पहले एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन चाहूँगा सुधांशु भाई आपसे एंड गज्जू भाई, कि छोटा सा अपने बारे में से एक बात बताइए, बाकी हम अंदर बैठ के बातें करेंगे। मैं सुधांशु शर्मा, अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़। मैं एक डॉग शेल्टर चलाता हूँ, फाउंडर हूँ मैं डॉग शेल्टर का। और ये गज्जू भैया हैं हमारे। हाँ, गजेंद्र सिंह। और जैसा सुधांशु ने बताया वैसे ही मैं भी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से ही चीज़ों को समझते हुए और देखते हुए आज करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी का चीज़ आपको मैं आपको सच्ची बताऊं, दोनों भाई मेरे को बोले मैं पॉडकास्ट में भैया इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं क्या बात करूंगा। पर मुझे लगता है ना कि इन भाइयों की स्टोरी ना मुझे जानना चाहिए और आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही है उन चीज़ों को लेके आना जो हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए प्रेरणादायक है। चलो अब हम अंदर चलते हैं, उस जीवन दान के अंदर जहाँ जीवन है। चलो आ जाओ। भाई सच में ये ना जीवन रेखा है, क्योंकि ये रहा असली जीवन रेखा। और यहाँ एक दो जीवन नहीं है भाई, मुझे लगता है ना यहाँ अभी राइट नाउ 180 प्लस ये पेट्स हैं जो हैंडीकैप हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। उन सब के लिए भाइयों ने देखो कितना व्यवस्था कर रखी है। देखो कितने प्यार से देख रहे हैं, देख रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लैब मैंने देखा अभी, आपके यहाँ लैब भी है ना, और एक पोमेलियन अभी भी मेरे पास है। और लैब तो जो मेरी बेटी थी बूसी, वो तो चली गई, मेरे को आज भी उस बात का दुख है। बट जब ये चीज़ देख रहा हूँ ना मैं कि ठीक है, अच्छे जानवर जो होते हैं ना, मतलब जो स्वस्थ होते हैं, उनके तो हर कोई सेवा कर लेता है भाई। लेकिन यहाँ पे मैं देखा कि सारे के सारी हैंडीकैप और आप उनकी ही सेवा पे लगे हुए हो। भाई दिल से शुक्रिया है मेरा आपका, दोनों जन के लिए। दोनों जन के दिल से रिस्पेक्ट है, शुक्रिया। जो मतलब जो वर्ड मैं बोल लूँ मेरे को कम लग रहा है। मैं अपने क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको मतलब शुक्रिया ही अदा करना चाहता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे लिए ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है। और अभी भी मैंने देखा कि देखो पीछे एक पेट बीमारी, आप खुद ही ट्रीटमेंट करते हो भाई। ये कब सीखे आप? भैया ऐसा था कि फंड भी नहीं था। हाँ हाँ और यहाँ डॉग बढ़ते जा रहे थे। हाँ हाँ। तो ये भी नहीं था कि उन लोगों को मैं हर मतलब एम्बुलेंस से भेज पाऊँ।
एम्बुलेंस भी नहीं था उस टाइम, ओके, तो स्कूटी से कितने को ले जाता मैं, और इतना फंड नहीं था कि मैं डॉक्टर को बुला पाता। तो क्या बोलते हैं ना, मजबूरी में हर चीज़ सीखना पड़ता है। तो आपने उस टाइम पे मतलब पेट्स को देखते इंजेक्शन देखते लगाना देखते है देखते ना, मैं और सीख वो गया। चीज़ें करना, क्योंकि तुरंत ट्रीटमेंट लेके हम आए और तुरंत डॉक्टर भी पैसा लेता है भाई, है ना, तो उसको कम से कम फास्ट एड कर देते हो तुरंत के तुरंत। अब बड़ी कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, राइट? जी जी। आपको पहली बार कब लगा कि ये डॉग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? दोनों पहले तो मेरे को ये बताओ, आप दोनों मिले कैसे? क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होना चाहिए कि दो दोस्त या दो भाई मिले कैसे? ये ऐसा था कि हम लोग एक डॉग का रेस्क्यू कर रहा था। मैं तो काम 1 साल पहले ही चालू कर दिया था। ओके, तो मैं अकेले ही करता था, मतलब मोहल्ले के कुछ लड़के लोग मेरा सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या है ना, सबकी फैमिली नहीं सब वो करती है कि मत जाओ, मत करो, इसमें क्या है। तो वैसे फिर उन लोग भी मेरे साथ आना बंद कर दिए। तो मैं क्या था, अकेले ही फिर उसको करने लगा। तो एक बार अपन यहीं पे ब्रह्म रोड है, वहीं पे एक मतलब पेट डॉग था पोमेरियन ब्रीड का, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। अब हाल ऐसा था कि उसके घर के सामने ही हुआ था, लेकिन ऑनर लोग उसको कुछ देख नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हाँ, भाई कि हमारा चीज़ें है भाई, जो हाँ। भी। तो अपन क्या किया ना, मैं रेस्क्यू कर रहा था तो भैया मिल गए मेरे को। तो गज्जू भैया भाई। के, हाँ, गज्जू भी मिल गए। तो भैया, हम लोग एक ही मोहल्ले के हैं, मेरा घर आगे है, इनका घर पीछे, लेकिन अच्छा। अपन कभी ऐसा बात हुआ नहीं। तो अपन ये था कि मैं रेस्क्यू कर रहा था तो भैया मिल गए, तो भैया भी सपोर्ट करने लगे। चलिए भैया उठाइए करके हम लोग लेके आए हॉस्पिटल। सब ठीक कर दिया था हम लोग, डॉग का मुंह से उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो ठीक विक सब हो गई थी। लेकिन क्या है ना, फिर अब ऑनर बोला कि हमारी है, दे दीजिए। तो हम लोग था कि चलिए, अपने पास भी जगह नहीं था भैया, तो अपन उनको दे दिए कि चलिए भैया आप केयर कर लीजिएगा। तो फिर दिए, तो भैया ऐसे मिल गए मेरे को। अब मिलने के बाद हम लोग डॉग भी दे दिए, वो डॉग डेथ कर गई, वो लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर भैया मिले, फिर 1 महीना फिर भैया अपने चले गए वापस। फिर से हम लोग 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर मिले हैं। तो आज से हम लोग 4 से 5 साल हो गए भैया। मेरे साथ ही हैं भैया। गज्जू भैया आप कुछ कहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो मंजर था, वो दौर था कि लोग पेट डॉग को पाल तो लेते हैं, लेकिन पालने के बाद फिर लापरवाही कि नहीं डॉग नीचे सोएगा या बाहर सोएगा या कहीं भी सिक्कड़ पे एक जगह कोने पे बांध दिए कि अरे कुत्ता ही तो है, क्या फ़र्क पड़ना है। तो उसी दौरान मैं बस गुजर ही रहा था चौक से। हालांकि मैं 2-3 बार सुधांशु से मिला था, लेकिन मेरे को नहीं लगता था सुधांशु ये कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। लेकिन जब मैं देखा सुधांशु वो डॉग को उठा रहे थे, डॉग की एक्सीडेंट हो गई थी, उसके जो ऑनर थे वो मतलब आगे पहले आए नहीं, लेकिन सुधांशु ने उसे स्कूटी पे बैठा करके सामने रख के हॉस्पिटल लेके गए सुधांशु। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराए। तो उस समय मिला तो मेरे को लगा कि कोई तो है जो ऐसा, मतलब एक परमात्मा ने, ऊपर वाले ने भेजा है सुधांशु को। तो सुधांशु बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे अब जगह नहीं रहने की वजह से काफ़ी परेशानी का भी सामना हुआ कि अब पेट डॉग है, 2-3 दिन जीवित था वो, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सबसे ख़राब लगा, क्योंकि ऑनर भी उनके आगे आके नहीं चाहते थे कि वो बच जाए, ऐसा कुछ भी हुआ। तो बहुत तकलीफ़ हुआ। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई सुधांशु से और आज हम साथ में ही हैं। मेरा वो क्वेश्चन है भाई कि पहली बार आप दोनों कब रियलाइज हुआ कि ये डॉग्स ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया देखिए, मेरा तो प्लान ही कुछ अलग था, मैं कुछ और करना चाहता था। लेकिन बोलते हैं ना कि सब लिखा है कि क्या करना है, क्या होगा, आगे का सब तय है। हम लोग फालतू का टेंशन लेते हैं कि मेरे को वो बनना है, मेरे को वो बनना है। तय है सब, आपको वही बनना है जो आपका लिखा हुआ है। तो मेरा था कि भैया मेरे को मॉडलिंग में शौक था, एक्टिंग में शौक था। तो मेरा था कि अब हो गया है, अब थिएटर करूँगा मस्त मुंबई जाके। तो लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में स्थिति ऐसी हो गई कि अब घर वाले भी डर रहे थे कि बाहर कैसे भेजें। तो उस टाइम से था, फिर उस टाइम मेरा डॉग था घर में, जेरी, 16 साल का था, जिसका आपने टैटू भी हाँ, बनवा रखा है। इसका टैटू भी है। 16 साल का था भैया, 2005 से 2019 तक। तो उसका डेथ हो गया। तो अब भाई शुरू से, मैं जब से जन्मा हूँ तब से मेरे यहाँ डॉग हैं। मेरे पापा छोटे थे तब से बताते हैं, तब से हम लोग के यहाँ डॉग है। तो हम लोग ऐसे करते आए। तो ऐसा हुआ ना भैया कि वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद मेरा था कि मम्मी, कभी हम लोग डॉग के बिना रहे नहीं हैं, तो नया डॉग ले आते हैं। तो अब घर वाले बोले कि बाहर भी बहुत हैं, उनके लिए करो। तो उनके लिए सोचते सोचते मैं अपने घर के बाहर जितने स्ट्रीट डॉग हैं उनको फीडिंग करने लगा। अब उनको फीड करते करते ये हो गया कि बीमार दिखने लगे। फिर बीमार देखते देखते ना, फिर यही ऐसा था कि ये शुरुआत था बेजुबान डॉग शेल्टर का, और एक जेरी था जिसके कारण आज जो डॉग शेल्टर है वो चल पा रहा है।
क्योंकि वो नहीं रहता, वो ख़त्म नहीं हुआ रहता, तो मेरे मन में वैसा सोच नहीं आता भैया कि मेरे को ये करना है। तो उसके ख़त्म होने के बाद ही मैं ये सब चालू किया हूँ। भाई मेरा एक ये क्वेश्चन भी है कि जब आप सड़क पे किसी इंजर्ड या भूखा जो डॉग होता है उसको जब देखते हो तो उस टाइम का जो बोझ होता है ना, कि देखो आप लोग बहुत प्यार करते हो, हम जब किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हर्ट होते देखते हैं तो हमें मन में गिल्ट या फिर थोड़ी सी तो दर्द होती है। तो वो उस टाइम को आप लोग कैसे अपने आप को संभालते हो? क्योंकि कई बार होता है ना, हम दूसरे के पास भी देखते हैं जो डॉग रखते हैं ना, वो लोग सी सेवा नहीं करते। यहाँ तो भाई बहुत सारे लोग का सेवा हो रहा है, तो क्या होता है उस टाइम की फीलिंग कैसी होती है आप लोग की? भैया बहुत ख़राब लगता है, लेकिन क्या है ना कि हमारे जो इंडिया है ना, इसका लॉ बहुत ख़राब है। इंसानों को लेके इतना ख़राब है, आप देख रहे हैं, तो जानवर के लिए क्या ही होगा। तो लॉ अगर टाइट रहता, अगर हमारा संविधान मतलब संविधान में रहता है कि भाई इनको आप वो नहीं कर सकते, इनका जो फाइन है 50 रुपये का, इनके फाइन में ऐसा है कि लोगों को पता है क्या होगा, 50 रुपये देंगे या तो 100 रुपये देंगे। अच्छा, डॉग को मारने या इसमें करने पे 50 रुपए का फाइन है? का फाइन था भैया, अभी शायद बढ़ा है, लेकिन 3 साल का जेल भी है अभी जो बढ़ के आया है। लेकिन अब क्या है ना, लोगों के मन में डर नहीं है कि इनको हम हर्ट करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट? तो अब लगता है खराब, लेकिन अब क्या करेंगे भैया, लोग को समझाते हैं। और कई ऐसे केस रहते हैं कि लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग डॉग पाल लिए हैं, हम लोग का ट्रांसफ़र होने वाला है, तो हम लोग डॉग को आपको देना चाह रहे हैं, आप नहीं लेंगे तो रोड के बाहर छोड़ देंगे। तो ऐसे भी हमको ये ज्यादा गिल्ट वाली चीज हो जाती तो होगी। फिर अब मजबूरी है कि वो डॉग घर में पाला हुआ डॉग है, उसको आप निकाल देंगे घर से बाहर। जो डॉग रोड में पहले से हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, वो उनको बाइट करेंगे और परेशान होगा। तो इससे बढ़िया हम लोग बोलते हैं भैया कि आप ले आइए हमारे पास, हम रख लेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से भाई कि जो अगर आप पाल नहीं पाते हो तो आप उसको बचपन से वो आदत ही मत लगाओ, क्योंकि हम इंसान भी जब कोई चीज़ की आदत लग जाती है ना तो हम वैसा ही रहना शुरू कर देते हैं, फिर हम उस दूसरे माहौल को शायद हम फॉलो ही नहीं कर पाते, राइट? आप विजुअल में भी देख रहे होंगे भैया, कई मेरे पास ब्रीड डॉग हैं। हाँ, ब्रीड डॉग हैं, कोई ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड है तो हम लोग को ऐसे थोड़ी मिल गया, कोई जंगल में छोड़ दिया गया है, किसी के कान में घाव हो गया है, कीड़े लगे हैं, आँख से देख हाँ, नहीं वो मैं सकता, देखा। तो अब जंगल में छोड़ देते हैं। फिर वहाँ के गांव वाले फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, आप ले आइए। फिर हम लोग जाते हैं। हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग के साथ पूरा टीम है। हम लोग 2 लोग तो आपको यहाँ कैमरे के सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी बहुत लोग हैं। जो टीम है मेरा, बड़ा टीम है, और पूरे हम लोग संभाग में रेस्क्यू कर रहे हैं। पहले था कि अंबिकापुर देख रहे थे, अब पूरा संभाग देखते अब हैं। पूरा सरगुजा संभाग में आपका। और पूरा बेजुबान डॉग शेल्टर का एक ही है भैया। हम लोग एक ही चीज़ को ज़्यादा मानते हैं कि हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। आज से 6 साल पहले से कर रहा हूँ। एक लोग से भी हम लोग रेस्क्यू करने के लिए तेल का पैसा या कोई चीज़ का पैसा हम लोग नहीं डिमांड किए हैं, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं कोई चीज़ को डिमांड करने लगूंगा तो लोग फिर फ़ोन करना, कॉल करना, बताना, इनका इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देंगे। इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पैसा मांगिएगा तो सब हाँ, तो सब हट जाएंगे, इधर उधर पैसे वेस्ट करेंगे। बट वो देखो भाई, मैं तो जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे आपको मैं बताया ही था कि मेरा रीज़न भी है आपके पास आने का ना, कि वो यही खींच के ले आए हैं, मैं और आप, हमें और आपको दोनों को मिलाने वाली ये हैं। सुधांशु भाई, आप और गज्जू भाई, ऐसा कोई जो जिंदगी का पार्ट हो जिसको आपने छोड़ दिया, कोई हैबिट इन डॉग्स के लिए, वो क्या है? मेरा तो भैया जॉब था। अच्छा, हाँ, मैं अब मुंबई नहीं जा पाया था तो सोचा अब जॉब ही कर लेता हूँ। मैं ग्रेजुएट था तो मैं सोचा जॉब कर लेता हूँ, तो संविदा में मेरा लगा था। तो फिर अभी ऐसा था कि बोलते हैं दो नाव में पैर रख के सवार नहीं कर सकते हैं, तो जो जॉब था उसको मैं छोड़ दिया। घर वाले भी सपोर्टिव है, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। गज्जू भाई आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा पास में रखना पड़ेगा गज्जू भाई, सॉरी। सब चीज़ों को तो समर्पित कर चुका हूँ, क्योंकि जब 1993 में मम्मी की मृत्यु हुई थी तो उस समय शायद मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, और बहुत भटका, मैं बहुत परेशान हुआ। लोग ने केवल यूज़ किया। मैं इंसान के साथ तो बहुत रहा, बहुत लोगों के साथ रहा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा, सबके साथ दिया काम, लेकिन वो चीज़ नहीं मिला जो आज मेरे को इनके लिए करके मिलता है। और वो जो चीज़ मैं करना चाहता था वो कर भी नहीं पाया, और मेरे को करना भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ सुधांशु के साथ, वो मतलब उससे भी बड़ा चीज़ है ये मतलब जो रात को हमें नींद आती है और हम जब सुबह आते हैं शेल्टर तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम इनको खिला लें फिर खाएंगे, ऐसा रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है और मन में एकदम एक अलग से ताजगी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये स्वस्थ रहते हैं और
मेरा यही एक सपना है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सुधांशु के साथ हूँ और ये हम करते रहें। इनके लिए प्यार और हाँ, सम्मान। सारा चीज़। भाई एक बात बताऊं, जब हमें किसी व्यक्ति से प्यार होता है ना, तो उसे कोई नाम से बुलाता है ना, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। आपने देखा होगा, आप लोग तो इनसे इतना प्यार करते हो, जब कोई इनको कुत्ता कह के बुलाता है या डॉग, ये तो डॉग ही है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तुम कौन हो, उस टाइम पे आप लोग का क्या रिएक्शन रहता है भाई, क्या फील करते हो आप लोग? भैया ये एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन है, बट ये है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताएं और लोग भी जाने कि यार हम किसी से प्यार करते हैं, हम क्या फील करते हैं, क्योंकि मुझे तो आपका प्यार यही दिखा है। भैया देखिए, सबको प्यार चाहिए, सब प्यार के भूखे हैं। इनको आप रोटी दें, बिस्किट खिलाएं या फीड करें, चाहे ना करें, लेकिन इनको एक बार आप बोल देंगे ना, सीटी बजा देंगे ना, प्यार से हाथ रख देंगे ना, सहला देंगे ना, ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम लोग के सामने इनको कोई मार दिया, अगर एक पत्थर से मार दिया, चाहे जो भी, हम लोग नहीं सहते हैं भैया। हम लोग आगे आगे बोलते हैं, क्योंकि सह सह के बहुत देख लिए। आज अंबिकापुर में हम लोग ही पहली संस्था है जो डॉग को लेके यहाँ पे पहला FIR करवाई थी, और उसको सज़ा भी हुआ था। तो पुलिस वाले लोग, प्रशासन, शासन, सब हम लोग को सपोर्ट करते हैं। भाई इसी से रिलेटेड मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप देखो, ये इतने सारे हैं 180 प्लस हमारे पास अभी राइट नाउ है ना, और हम एक आदमी को फीडिंग कराते हैं तो उसके लिए मतलब खुद भी अगर खाना खाते हैं कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए कोई आप लोग डोनेशन सिस्टम है या कैसा है, कैसे करते हो आप लोग इसका सारा काम, क्या क्या प्रोसेस है? देखिए भैया, चालू किया था तो कोई फंडिंग नहीं था, क्योंकि लोग मेरे को जानते नहीं थे। अब कोई मेरे को जान नहीं रहा है, मेरे ऊपर पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे तो उठा के मेरे को अपना पैसा देगा नहीं भैया। पहले तो मैं घर से पैसा लिया, करते गया, चीज़ों को बताते गया, लोगों को दिखाते गया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डालते गया, तो आज ये स्थिति है कि हाँ, लोगों के सपोर्ट से चल पा रहा है। लेकिन और अच्छे से चलाने के लिए और ज़्यादा लोगों के तक अपना बात पहुंचाने के लिए, जैसे आप हम लोग की हेल्प कर रहे हैं भैया एक पॉडकास्ट से, वैसे ही और भी लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। मैं इतना 6 साल में पहला पॉडकास्ट है मेरा भी आपके साथ। आपने कभी ना, किसी ना, को ना। पॉडकास्ट नहीं दिया? नहीं भैया, भाई मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ, मतलब भाई का प्यार है कि आपने मेरे को ये चीज़ तो समझा कि भाई चलो, मेरे को पता जब मैं इनसे बात कर रहे थे बस टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है क्या बोल रहे थे कि भाई अभी फीडिंग कराने जाना है, क्योंकि इन्होंने अभी रोड के भी कई डॉग्स को आप खाना देने जाते हैं राइट। मैं कल भी आया भाई से रिक्वेस्ट किया, बट इनका खाना देने का टाइम हो गया था, तो मुझे खुद लगा कि यार मैं ये टाइम आपका नहीं लेता, मैं कल टाइम ले लूँगा। अभी भी पहले ये फीडिंग कराएं, फिर बोले दीपक भाई आप आ जाओ, तब हम ये सेकेंड बार आपके पास बैठ पा रहे हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि प्यार कैसा होता है कि भाई पहले ये काम बाद में कर लेंगे, प्रचार पहले हम अपनी चीज़ों पे आ जाते हैं कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी भैया। बहुत जैसे कम लोग सोचते हैं ऐसा भाई। आप समझे ना वो चीज़ को, आप समझे वो चीज़ को, आप बुरा नहीं माने, लेकिन बहुत लोग, हम लोग बताते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, बुरा मान जाते हैं। भाई लेकिन क्या है ना, अपन 10 दिन नहीं देते, मैं 10 दिन यहीं रह जाता। तो भैया मैं तो मेरे लिए आपको ये बोला चीज़ था कि क्योंकि मेरा भी प्यार है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी पेट लवर हूँ, मेरे घर में भी 2 हैं, और मेरी बूसी से तो मुझे आज भी इतना प्यार है कि मेरे घर पे मैं एक बार दिखाना, मैं अपनी बूसी के बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा माइक में क्लियर है। मेरे को मेरी बूसी से आज भी इतना प्यार है ना भाई, कि मेरे घर में उसकी बड़ी सी फोटो ना, जहाँ पे मैं सोता हूँ उसके ठीक पीछे लगा हुआ है जॉन की फ़ोटो लगी हुई है, बूसी की फ़ोटो लगी हुई है। मैं आज भी इंस्टा और चीज़ों पे देखता हूँ ना बूसी को, तो मेरे को रोना आ जाता है, क्योंकि वो मेरा प्यार था। हो जाता है भैया कोई मैं चीज़ को। 7-8 साल तक उसके साथ ही सोता था, घूमते थे, हम खाते थे, तो वो मैं समझ सकता हूँ अटैचमेंट। आज लोग ना बोलते हैं, आजकल नया नीवा निब्बी वाला जब चलता है ना, तो जब 2 दिन में लोगों को ऐसा फील होता है, जो लोग ये सुन रहे होंगे ना, थोड़ा उनको बुरा लग सकता है, यार हम किसी से इतना प्यार करते हैं, हम खाते उसके साथ हैं, हम रहते उसके साथ हैं, हम सोते उसके साथ हैं, तो वो हमारा प्यार क्यों नहीं लोग समझते हैं? मुझे भी उस चीज़ का दुख होता है। मैं वही चीज़ लोगों को बस समझाना चाहता हूँ आप लोग के जरिए कि भाई ये जो तकलीफ़ में है ना, सिर्फ इंसान तकलीफ़ में नहीं, ये भी जीव जंतु हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है, और आप लोग इनको सेवा कर रहे हो भाई, तो मैं किस चीज़ का बुरा मानूंगा? मैं तो एहसानमंद हूँ आप लोग का। भाई मेरा नेक्स्ट आपसे ये है कि देखो, शेल्टर चलाना जो है सिर्फ प्यार का काम नहीं है। क्या कभी इमोशनल बर्नआउट होता है आप लोग को? क्योंकि देखो प्यार तो है, बट इनको कहीं तकलीफ होती है, चीज़ें होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि इमोशनली भी हम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं? भैया कल आप आए थे ना, हाँ तो आप मेरे को बोले कि चलिए पॉडकास्ट करते हैं। हाँ मौसम बिगड़ रहा था, हाँ, तो आप बिल्कुल मेरे को एक बिल्कुल। चीज़ बोले
हाँ कि इतना अच्छा मौसम है यहाँ का। हाँ तो मैं आपको एक चीज़ बोला कि भैया ये मौसम आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनके लिए अभी पानी गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। मैं और ये फिर चीज़- बारिश हुई, फिर आप यहाँ चीज़ों को देखें ना, हाँ, तो वो बिल्कुल। चीज़ हम लोग को हर्ट करती है। पानी भर जाता है, खाना देने नहीं बनता, ये लोग भीगते हैं। इतना सेट करा, मेरे पास पर्याप्त जगह है, लेकिन इन लोगों को समझा नहीं सकता ना मैं कि तुम लोग यहीं बैठना, तुम लोग मत जाना, मत जाना। तुम लोग यहाँ भीग जाओगे, तुम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, पानी गिरा है, इन लोगों को भीगना है, सबको अंदर में रख नहीं सकता, उतना बड़ा स्पेस है नहीं मेरे पास। तो वही चीज़ है भैया, इमोशनल वाला बात जो आप बोले ना, मतलब जब इनको तकलीफ होती है तब आपको तकलीफ होती है बस कि वही भाई चीज़ है। इनको तकलीफ ना हो। यहाँ जितना काम है प्लस्तर से लेके जो ईंटा से जुड़ाई है ना, वो भी हम लोग किए हैं भैया। खुद से बहुत करते हो सारी ना आप लोग? जगह हम लोग 90% खुद- काम है ना? ये आप जो देख रहे हैं लाइटिंग ना, ये पूरा हम ही लोग किए हैं खुद। हम पूरा टीम मिलके हम लोग खुद कर लेते हैं। हम लोग के पास फंड नहीं रहता, फंड कहीं ना कहीं से हम लोग को बचाना है। अब कैसे बचाएंगे, तो लेबर कॉस्ट जो लगता है उसको हम लोग खुद मिलके कर लेते हैं। और ये सारा चीज़ सेल्फ डिपेंडेंट ही चल रहा है, सब कुछ खुद ही करके हर चीज़। भाई आपके लाइफ में सबसे क्लोज कौन सा डॉग था जो चला गया हो और आपका ऐसा लगा कि मेरा एक हिस्सा ही चला गया? मेरे लाइफ में तो मेरी बूसी थी, और मेरे लाइफ में मेरा जॉन है, जिसको कुछ भी होता है तो मुझे फील होता है। हर किसी के लाइफ में हमारे पेट्स के मामले में कुछ नहीं होता। तो आपके लाइफ में कौन था? और गज्जू भैया आपके लाइफ में ऐसा क्या चीज़ था? भैया मेरे लाइफ में तो ऐसा था कि जेरी का आपको बताया, जेरी की तो हर फोटो हर हाँ। जगह है भाई। मेरे हर फोन में हर जगह जेरी का फोटो आपको दिखेगा। आपको बताया भी उसके बारे में मैं। और बताऊं भैया, मेरे को ना यहाँ जितने हैं ना, सबसे उतने ही लगा हुआ है। एक भी खाना नहीं खाता है। आप कैमरा जब ऑफ हो जाएगा तो आप मेरे लड़के लोग से भी पूछिएगा ना, तो लोग बोलेंगे कि एक जन खाना नहीं खाता, तो भैया आधा घंटा रोक लेते हैं। बोलते नहीं, कैसे नहीं खा रहा है, तुम लोग खिलाओ उसको। दूध दो, दूध नहीं खा रहा है तो पनीर दो, पनीर नहीं खा रहा है तो जो खा रहा है वो दो, लेकिन बस खिला दो। क्योंकि वो अगर मुंह से खाने लगेगा ना भैया, तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। और क्या उन लोग खाएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। अब ये है कि नहीं खाते हैं तो फिर हम लोग को ख़राब लगता है, यार नहीं खा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। अब स्थिति तो आप देख ही रहे हैं भैया शेल्टर का। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। गज्जू भैया का पहले कमेंट सुन लेता हूँ, फिर मैं इस पे कमेंट जरूर करूँगा। अब मेरे लाइफ में तो भैया अब जो कुछ है यही है, बेजुबानों की सेवा करना। और इस शेल्टर का नाम भी बेजुबान। हाँ, कभी भी ऐसा फील हो, अभी मैं कुछ समय पहले का बात है, सुधांशु को कॉल आया था। एक आपस में ही बगल में एक मोहल्ला है, वहाँ के कुछ व्यक्ति ऐसे जो डॉग को जहर दे दिए थे कि हमें इन्हें मारना है। और रात के 2 बज रहे थे शायद, वो 2 बजे का वो मंजर था। ये सामने में हमारी गाड़ी खड़ी थी। सुधांशु बोला कि भैया चलना है, कि इनका जान बचाना है करके। लेकिन वो 3 बजे तक हम लोग बॉटल लगा के रखे थे उसे। वापस से जब छोड़े तीनों डॉग को, तो वहाँ के फिर से कुछ लोग चिकन में मिला के उनको जहर दे दी। हम लेके आए, लेकिन धीरे धीरे करके तीनों ख़त्म हो गए। और वो तकलीफ़ तो होता है, लेकिन हम लोगों को बता नहीं सकते कि इनके अंदर भी जीव है। अब हम अगर हर बात पे ऐसे इमोशनल होंगे तो फिर इनका हम कर भी नहीं पाएंगे। वो तकलीफ हुआ था, तीनों डॉग खत्म हो गए थे। और वहाँ के जो लोग हैं, पहले बार में तो हम लोग को फोन आया, तब अमन नहीं थे, उनको बचा लिया गया हम था। लोग गाड़ी का ये स्थिति था कि चालू नहीं हो रहा था, तो एक हम लोग को ऑटो वाला मिल गया था। तो ना तीनों डॉग को हम लोग शेल्टर लाए। हाँ ले आए, फिर उसको ड्रिप विप चढ़ाए। 3 बजे तक चढ़ाए होंगे, ठीक हो गए थे। मतलब पैरालाइज्ड हो गया था पूरा शरीर अच्छा, वो जहर जहर से। की वजह से ना। हाँ, बहुत देरी से पड़े थे ना, तो अपन को कॉल लेट में आया। तो फिर हम लोग लाए वाए उसको ठीक कर दिए थे, ठीक हो गए थे। उन लोगों को 1 महीना 1.5 महीना तक एकदम हष्ट पुष्ट करके हम लोग गलती कर दी कि उसको छोड़ दिया। हम लोग नहीं छोड़ते ना। उनके पास हाँ, उसकी माँ थी भैया, बच्चे थे छोटे छोटे, माँ को तो वहीं दवाई कर दिए थे। तो क्या था, माँ ना लास्ट में खाती है, पहले बच्चों को खाने देती है। तो और उसको क्या पता कि हाँ, उसमें जहर है। माँ थोड़ा सा पाई, तो माँ को ज़्यादा असर नहीं हुआ, तो वहाँ दवाई कर दिए थे, तो माँ ठीक थी। तो फिर हम लोग सोचे कि भाई बच्चे हैं, माँ के पास छोड़ देते हैं। वही गलती हो गया, तो छोड़ दिया, तो ख़त्म हो गए। तो सारे बच्चे पैरालाइज हो गए थे जहर देने के बाद, क्योंकि माँ का भी कंडीशन ऐसी था। और
इन्हें नहीं पता है ना भैया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ये तो बस प्यार लोग के भूखे हैं ना भैया। एक ये चीज बोलूंगा ना भैया मैं, कि लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं धर्म वर्म सब मेरे लिए सब इक्वल भैया, लेकिन ना बोलते हैं कि ये धर्म है, ये नहीं करते हैं, वो कर, मैं अच्छे अच्छे को देखा हूँ भैया, क्या मुस्लिम क्या हिंदू कोई भी भैया, मैं सब धर्म के लोग मेरे को भैया सपोर्ट करते हैं, सब फंड देते हैं, इसमें सब दो चार हेल्प करते दरिंदे भी हैं। निकल जाते हैं बस जैसा हाँ, वही वो- चीज है, वही चीज है। रेप के ऊपर तो सवाल हो जाता है, पर इनके साथ जब जहर कोई ये बोल देता है नहीं तो पाते फिर ना जवाब भैया, और शायद इन्हें पता भी नहीं होता है ना भैया कि ये तो मेरा खाना है, पेट भरेगा खाने से, बस लेकिन इन्हें वही क्या सोच पता के रहता है खा कि लिए। उसके अंदर जहर होगा। हाँ, वो तो यही सोच के खाते हैं भाई कि हमें तो कोई खाना दे दे रहा है, और वो एक बस वही ऐसे है। केस भैया अच्छा, हमारे एक पास चीज़ अक्सर आते रहते हैं कि डॉग को जहर दे दिए सुधांशु भैया, हम क्या लोग करूं? जाते जाते खत्म हो जाता है भैया, ला रहे हैं हाथ में। भाई है मेरा अमन है, अब मिले जिससे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास लड़के मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ भैया शेल्टर में, लेकिन ये ना बाहर से आया है, मेरे साथ है, कभी इसको ऐसा फील नहीं होता है कि मैं कहीं और हूँ, चाहे मैं कहीं मतलब फैमिली से दूर हूँ, मेरा हर सपोर्ट भैया, भैया नहीं रहते हैं, भैया का शादी था पूरा अकेले, मतलब मेरे को भी पावर मिलता है ना भैया, मैं आपको बताया ना यूट्यूब वाला अपना, कि वहाँ तक जाके मैं छोड़ दिया, टेंशन में छोड़ दिया कि कैसे करूँगा, अब आप मेरे को इतना मोटिवेट किए हैं कि नहीं भाई ये सब चीज़ तो करना है। करना है भाई, करना है। मतलब क्या फैमिली का रिएक्शन था जब आपने चूज किया कि यार मैं सिर्फ अब बेजुबानों का ही मतलब वो करूंगा, सेवा करूंगा? कैसा था फैमिली का रिएक्शन? भैया मैं बताया ना, मेरी फैमिली इनको लेके ना बहुत वो है फ्रैंक, मेरे घर में सोसाइटी का? सोसाइटी का तो हाल दुनिया जहाँ को पता है भैया, सोसाइटी ये कर रहे हो इसमें क्या है, मैं अपने जो फैमिली का पार्टी वार्टी भी होता है ना भैया, बर्थडे है ये है, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं हाँ हाँ कि हाँ क्या कर रहे हो, फिर मैं बताता हूँ, हाँ। फिर वो समझते नहीं है, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब फैमिली है, मैं बोल सकता नहीं हूँ, तो मेरे लिए कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर एक कचरा उठाने वाला को आप छोटा समझ रहे हैं ना, कल के दिन वो कचरा उठाने 5 दिन नहीं आएगा ना, तो आप परेशान हो जाइएगा कि कहाँ फेंकूं इस कचड़े को। तो Fact किसी है। चीज़ को कम आंक के नहीं चलना चाहिए, हर चीज़ जरूरी है, और कोई काम मेरे हिसाब से भी छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ साफ सफाई के लिए हम लोग रखे थे लोगों को, लेकिन वही है ना कि अपना साफ किया हुआ ही अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ हर चीज़ करते हैं, साफ सफाई से लेकर पूरा टीम करती है, कोई स्टाफ नहीं है साफ सफाई के लिए। क्या कभी लगा कि मैं सिर्फ रेस्क्यू कर रहा हूँ, जी नहीं रहा हूँ? भैया जिंदगी तो पूरा देखिए यही आप, है। अच्छा मतलब आपके हिसाब से, मैं आज 4-5 आपके हिसाब से गज्जू भैया गज्जू भैया के हिसाब से तो भैया है। यही जीवन है? नहीं, कई बार आपकी सोसाइटी कमेंट्स यही करती है ना, सोसाइटी वाले कमेंट्स भी सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ ही लेता हूँ। सोसाइटी का कमेंट ऐसा रहता था जब स्टार्टअप हुआ था सुधांशु, अरे कुत्ता पकड़ रहा है, डॉग कुत्ता लेके आ रहा है, कुत्ते के लिए कर रहा है क्या ये, थोड़ा घिन का भावना रखते थे लोग। लेकिन अच्छा, वही सोसाइटी वाले कभी लाइक करते हैं इनको, है ना, ऐसे सहला देंगे या बोल देंगे अरे प्यारा सा नहीं है तो भैया आप करके। बोलते हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं। आप बोलते हैं क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? ऐसा तो आप लोग पहचान जाते होगे ना? भैया, वो हम लोग रोज इन लोगों के साथ रह के हम लोग का सिक्स सेंस तेज है, हम लोग को पता है कौन कैसा है, कौन किस टाइप का है, कौन टोंट मार रहा है, कौन किस हिसाब से हम लोग को बता रहा है, तो हम लोग को पता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हम इनर फीलिंग सब कुछ बोलती है सिक्स सेंस। देखो वो भी तकलीफ में जिसको आपने दवाई किया है अभी। भैया उसको गाड़ी मार दिया है, अब गाड़ी वाले लोगों को तो समझा ही नहीं सकते अपन। भाई हर रेस्क्यू के बाद, मतलब रेस्क्यू क्या, हर एक डॉग को जब आप लोग अपने साथ अडॉप्ट करके लाते हो इस शेल्टर में जहाँ इनकी सारी सेवा होती है, हर एक डॉग के साथ एक कहानी होती है, राइट? कि कुछ ना कुछ तो घटना घटती है जिसको हम मेमोरी पे रख लेते हैं, क्योंकि अब आपके यही प्यार है, इसके साथ ही मेमोरी है। कोई ऐसा मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो और जिसको आपको भूलना एकदम मुश्किल हो, कोई रेस्क्यू की कहानी ऐसी? भैया रेस्क्यू तो मेरे लिए हर रेस्क्यू, मैं एक एक डॉग मेरे को पता है शेल्टर में 180 है ना, सबका बता दूंगा किस एरिया से आए हैं और क्या हुआ था, मेरे को हर चीज़ पता है। लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, एक डॉग थी, अमन को शायद फ़ोन आया था कि रेस्क्यू है, रघुनाथपुर है, अंबिकापुर से काफी आगे है वो। हाँ 20-25 किलोमीटर दूर हाँ, होगा। बिल्कुल। तो घर का ही पालतू था भैया, जब गाड़ी मारा ना तो वो घर की तरफ भागने लगा अपने, कि भाई बचा लो नहीं तो
मेरे को बचा लो नहीं लगता है भैया। हाँ मतलब कोई भी जीव को जब चोट लगता है तो फिर वो अपने सबसे घर पहले की तरफ जा रहा था, लेकिन अब स्थिति ये था ना, मारा था गाड़ी तो उसका कमर पूरा टूट गया था। तो कमर टूट गया था तो वो अपने घर की तरफ तो जा रहा था, लेकिन वही है कि चल नहीं पा रहा चल था। नहीं पा रहा था। तो एक खेत में जाके वो बैठ गया, हम लोग गए, रेस्क्यू किए, वहीं दवाई कर दिया था भैया। मैं एक्सीडेंट केस में मैं वहीं इंजेक्शन दे देता थोड़ा हूँ, बहुत, पेन हाँ। किलर का जो भी। फिर अपने साथ शेल्टर लेके आया, शेल्टर लाया हूँ गेट के पास, बस रखा हूँ गेट के पास, खत्म हो गया। चला गया वो। तो मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हैं, एक इंसान हो, जानवर हो, चाहे जो भी हो, आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रख के करें, दूसरों का ध्यान रख के करें, क्योंकि आपको कुछ होता है ना तो आपका परिवार है जो आपके पीछे, वो उस चीज़ को झेल नहीं पाता है। तो यही ये बोलूँगा बोल भैया नहीं मैं। पाते हैं तो लोग सोचते हैं ना कि ठोक के भाग जाओ। वही है भैया, क्या है ना, अगर रोक के एक बार उसको देख लेंगे ना तो सब बच जाता। 90% से 20% तो बच जाएंगे। लेकिन अपना जो है ना भैया कि एक्सीडेंट कर दिए और भाग छोड़ो, बोल थोड़ी देगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है भाग जाओ। क्या, ये हमारा भारत है भाई। कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या ही बोलूं, मेरे शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी भी चीजें लोग करते हैं भाई। सुधांशु भाई, आप और गज्जू भाई, आपने इस शेल्टर को चलाने में, ये बेजुबान जो डॉग शेल्टर है, उसमें क्या चीज़ का सेक्रीफाइस किया? अपनी जॉब का, टाइम का, हेल्थ का, या रिलेशनशिप का, या सभी का? सभी का ही समझ लीजिए भैया, रिलेशनशिप को छोड़ के। अच्छा, दोनों जन के लिए रिलेशन, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो इतने लोगों को प्यार करता हूँ भाई, एक एक व्यक्ति हैं ये, जो 180 लोगों को एक साथ प्यार कर रहा हो, वो एक और प्यार के लायक तो बिल्कुल है भाई। मैं ये समझता हूँ। मतलब बाकी जॉब तो आपने छोड़ ही दिया, मुझे आपने शुरू में ही बताया। गज्जू भाई को तो और कुछ चीज़ से मतलब ही नहीं है भाई, दुनिया में अगर कुछ है तो सिर्फ उनके लिए यही है, ये छोटे छोटे उस्ताद। अब ये तो क्वेश्चन ही एक ही लाइन में सुधांशु भाई खत्म कर दिए कि भाई बस वो प्यार छोड़ के सब हम चीज खो दिए हैं भाई। अगर आपके शेल्टर के डॉग्स को आप अगर कुछ बोल पाते तो आप उनको क्या कहना चाहते? मतलब ये तो, अगर ये आपके डॉग्स है ना, मतलब शेल्टर के, मेरे क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? जी जी। अगर ये बोल पाते, क्या कहना चाहते हैं आप इनको? अगर ये क्या भैया, इनसे नहीं, मैं भगवान से बोलता है कि इंसान ही बनाए, जानवर को मत बनाए, क्योंकि इनको उन्होंने भेज तो दिया है, पर जैसा इनको यहाँ मिलना चाहिए था ना भैया, जितना हक हमारा है उतना हक इनका है। अगर मेरा 4 रोटी का है तो 4 रोटी इनका भी है। और यही अगर डॉग्स आपसे बोल पाते तो आपको क्या लगता है? ये आपको क्या कहते हैं? भैया मेरे को छोड़ के बाकी लोग को क्या बोलते हैं कि भरोसा किया तो नहीं, पर अब भरोसा किया तो निभाना पड़ेगा, वो तो भैया वो फिल्मी है। हाँ हाँ, भरोसा किया है, हाथ थामा है, तो जिंदगी भर के लिए हम लोग को अपने साथ रखना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग लाते हैं डॉग को 1 साल 2 साल, जैसे बीमार पड़ता है, जंगल वाला भी आपको बात बताया, जंगल में ले जाके छोड़ देना, अपने घर के बाहर छोड़ देना। मेरे पास कई ब्लाइंड डॉग हैं जिनको लोग घर के बाहर छोड़ देते हैं। तो वही है भैया कि लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा। वही कहानी है, जैसे अपने माँ बाप उनको पालते हैं, फिर बूढ़े होने के बाद वो माँ बाप को बोझ लगते हैं, फिर उनको माँ बाप, और वो उनको छोड़ आते हैं अनाथ आश्रम में। भाई अगर आप किसी पेट्स को लाए हो और पाल रहे हो, जिम्मेदारी है तो बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि लाए हो तो उसको उसके अंत समय तक पालो, उसको प्यार करो। जब वो अच्छा था आप उसको बहुत दुलार किए, फिर जब वो थोड़ा सा खराब हो जाता है या फिर थोड़ा चोट लग जाता है या थोड़ी बीमारी हो जाती है तो आप उसको इलाज कराने के बजाय छोड़ आते हो। भाई वो एक जीव है, कोई खिलौना नहीं, या तो उसको पालो नहीं, आप मत पालिए। मैं तो यही बोलूंगा भैया, क्योंकि आप नहीं पालेंगे तो क्या पता आपसे अच्छा कोई हो जो उसे पालना चाहता हो, आपसे अच्छा रख पाए, वो उसको पाल लेगा डेफिनेटली। कई बार हम ले आ लेते हैं, हम उसकी इस पर सेवा नहीं करते ना तो गलत हो जाता है। 3 साल 2 साल हो जाता है तो डॉग को बोलते हैं भैया 2 साल का हो गया, उसको ले जाइए, उसको एडॉप्ट करा दीजिए। 2 साल का बच्चा को कौन लेगा भैया? बहुत कम ऐसे लोग हैं कि इंसानों के हिसाब से वो 2 साल, पर डॉग्स के हिसाब से 20 ईयर हो जाता है। वही बोल रहा हूँ कि लोगों 20 साल के बच्चे को वो बोल रहे हैं कि आप अचानक से माँ बाप को छोड़ के उसको दूसरा कर दे दो। पॉसिबल नहीं है भाई। इनकी जीवन अगर 10 साल की होती है
और इंसान के अगर हम 100 कैलकुलेट करें तो 1 साल इनका 10 साल के बराबर हुआ। लोग ये बोलते ग्रोथ हैं- भी उसी हिसाब से करते हैं। लोग बोलते हैं इनका 12 साल एज होता है, 10 साल एज होता है। मेरा जो पोमेरियन था 16 साल भी सर्वाइव किया था। भाई मेरा जो पोमेलियन है, भगवान उसको बहुत खुश रखे, वो 12 साल से, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, उसके आंख में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा आज तक। जो पोमेलियन का सकतर वो, हाँ मैंने जिसका दिखाया, वो एक मतलब इतना ख्याल रखता हूँ मैं। आप अगर मेरा इंस्टा खोलोगे ना, आप देखोगे चूमते हुए, चाटते हुए, घूमते हुए, बीमार होता है तो डॉक्टर के पास उसको ट्रीटमेंट कराते हुए, तो जब 2 महीने का भी नहीं था, उसको एक बीमारी होती है ना डॉग्स में, पार्गो, जिसमें वो लैट्रिन में भी खून आने लगता है उनके, वो था भाई। मैं गोद में लेके जाता था उसको, बाकायदा वहाँ ट्रीटमेंट कराता था, लेके आता था। बोलते हैं उसमें डॉग्स खत्म हो जाते हैं भाई। वो 7 से 8 दिन हम लोग को उसकी इतनी अच्छी सेवा की है, पानी वानी चढ़ा, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। आज वो 12 साल से वो ठीक है। अगर मैं उसको छोड़ देता उस वक्त, निर्दयी बन जाता बाकी लोग की तरह, तो शायद वो चला जाता जरूर जॉन, पर वो मेरे को जीवन भर ये गिल्ट होता कि यार मैं क्यों लाया था, मैं क्यों पाला। पर उसके वजह से मैं प्यार करना सीख गया। डॉग्स मुझे लगता है कि प्यार करना सिखाते हैं। आप लोग का क्या ओपिनियन है? ये बहुत प्यार करना ये सिखाते बहुत हैं। कुछ सिखाते हैं, है ना? बोलते हैं ना, डॉग से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। ये बात तो है। वही चीज। भाई आप खुद के लिए क्या चाहते हो? सिर्फ एक ब्रेक, एक साथी, या बस एक समझदारी? भैया मैं इनके लिए एक बड़ा शेल्टर चाहता हूँ, जहाँ मैं ये इनको पॉइंट है। अच्छे से रख सकूं। क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ, यहाँ के जो ओए बच्चू, यहाँ के जो हेलो। बाबा हैं, हाँ। आदि बाबा, हाँ जी, हाँ वो जी, मेरे हाँ को जगह दिए हैं। तो जगह वो अपने चलो। हिसाब से जब दिए थे तो हमारे लिए बहुत बड़ा जगह था। हाँ हाँ पर अब ऐसा है कि ना, ये जगह भी छोटा लगने लगा। मैं इन लोगों के लिए एक, बोलते हैं ना, सोच के रखा हूँ कि मैं इनके लिए ऐसा बनाऊंगा शेल्टर की, मतलब मेरे हिसाब से तो भैया इंडिया में, वर्ल्ड में बेस्ट शेल्टर बनाऊंगा। लेकिन अब ऐसा है कि बस इन लोगों के लिए एक अच्छा जगह मिल जाए, एक बड़ा शेल्टर डाल दूं जहाँ ये अच्छे से घूम फिर पाए। आराम अभी से जैसे रह छोटा पाएं। छोटा केज है, वहाँ और बड़े केज बनाएंगे जहाँ इनको रख सकूं। जो पैरालाइज डॉग हैं उनके लिए एक टाइल्स रूम बनाएंगे जहाँ उन्हें घाव ना हो। अच्छा, एक इससे ऑपरेशन problem होता थिएटर है? बनवाएंगे। हाँ, तो छोटा ऑपरेशन थिएटर तो आपने अभी भी बना हाँ। रखा है ना? छोटा शेल्टर जब ये नहीं था तो मैं अपने घर के पीछे ही बना लिया था। अच्छा लेकिन अब ज्यादा डॉग बढ़ने लगे तो दूसरे का बड़ा था, तो करना फिर पड़ा। हटाना पड़ा। भाई मैं तो चाहता हूँ कि हम सब इनका सपोर्ट करें और बहुत जल्दी आप एक बहुत बड़ा डॉग शेल्टर बनाएं और मैं फिर से आऊँ, आपसे मिलूं और उस पे हम, ये मेरा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, बस इस पे एक आंसर दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी वो चीज़, वो सपना आप लोग का पूरा हो जाए। यहाँ जो पानी लगने वाली समस्या है वो भी खत्म हो जाए। और अभी थोड़े और बात कर लेता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँ। मैं समझ ही नहीं आ रहा है। पहली बार मैं अभी 15-20 पॉडकास्ट ले चुका हूँ, पर ये पॉडकास्ट मेरे को लग रहा है ना, ये अंदर में कुछ और चल रहा है, मेरी ज़बान से वो निकल नहीं पा रहा है। मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ बस। भाई आपके सपनों का शेल्टर कैसा दिखता है और क्या लगता है कभी बन रहा होगा जिस शेल्टर की हम बात कर रहे थे? भैया उसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। बोलेंगे सपनों का शेल्टर, बस ऐसा कि लोगों के लिए हर चीज की जो सुविधा हो वो इन्हीं के लिए। हाँ, बस नहीं। मेरा पूरा जीवन इनके लिए है। तो मैं चाहता हूँ ना, इन लोग भी ऐसा रहना कि मतलब जो इन लोग, जितना इन लोगों का एज बचा हो, जितना इन लोगों का एज रहता है, ऐसा चाहिए कि हाँ, कि बहुत अच्छे से रखें। मेरा बहुत प्लानिंग है भैया। सुधांशु भाई और रज्जू भैया, अगर कल सब कुछ ये बंद हो जाए तो सबसे बड़ा दर्द क्या होगा और सबसे बड़ा सुकून क्या? I mean, कल ये अगर अचानक से सब कुछ शेल्टर हो गया, सब कुछ बंद हो गया, बेहद दुख तो होगा कि इनके लिए जो सोचे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन इतना भी अपने ऊपर विश्वास है कि अपना, जब तक मैं जिंदा हूँ, इसको बंद नहीं होने दूंगा। मैं मैनेज कर लूँगा। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब मैं ये चालू किया था। आज तो लोगों का सपोर्ट है। तो ये बहुत चीज़ सारे तो, लोगों का। हाँ, तो ये चीज़ तो बंद नहीं हो पाएगा और हम बंद होने भी नहीं देंगे। अब और लोग जुड़ेंगे आपके साथ। मुझे वैसे भी पूरा अंबिकापुर आपके पास है, पूरा सरगुजा धीरे धीरे आपके साथ हो गया है, छत्तीसगढ़ भी आपके साथ होते जा रहा है, क्योंकि मुझे भी वहां से भी चीजें पता चलने लगी हैं। भाई एक इमोशनल क्वेश्चन है और बहुत प्रैक्टिकल भी। आप इतने सालों से इनकी सेवा कर रहे हो, आपको क्या लगता है, इंसान डॉग्स को बचाते हैं या डॉग्स इंसान को? ये बहुत टफ है क्वेश्चन। पर ये मेरे पॉडकास्ट का
लास्ट नहीं, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा आपके पास जब वो आपके सपनों का शेल्टर बनेगा ना, बहुत जल्दी बनेगा। मुझे भगवान पे, कृष्ण पे उम्मीद है कि वो आशीर्वाद और प्यार बहुत देते हैं। भैरव बाबा की सेवा चल रही है तो ये, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर है कि भाई इंसान डॉग्स को बचाते हैं या डॉग्स इंसान? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा प्यारा सा है। देखिए दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। अगर मैं भैया के लिए करूंगा कुछ तो इन रिटर्न भैया भी मेरे लिए करेंगे। पर आज तो ये देखिए, जो हम जिस जगह पर बैठे हैं, हाँ, इन्होंने तो किया, उनके लिए प्यार दिया, इज्जत दिया, पर वो लोग तो नहीं किए ना। एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज भाई को गलत 180 नहीं बोल व्यक्ति हैं। सकते। भैया तो ये वैसे हैं जो मेरे पास ऐसे हैं जो इंडियन ब्रीड है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनका घर नहीं है, जिनका वो नहीं। नहीं, हमारे पास लड्डू भी है। लड्डू भी है, लड्डू है। मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डॉग लवर हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है, मतलब मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ, मैं आपका ओपिनियन सुनना भी चाहता हूँ, बट मुझे इनको देखने के बाद लग रहा है ना कि यही सिर्फ हमें बचाते हैं, हम इनको नहीं बचा रहे हैं। हम जब तक ये अच्छे रह रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, बाद में हम इन्हें भूल जा रहे हैं। आप अपना ओपिनियन जरूर रखिए, पर मैं अपना दिल से ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ। जब मैं आपके जगह पे आया, और एक क्वेश्चन इस जगह पे आने के बाद ही बना, क्योंकि मेरी बूसी मुझे बचाती थी। जब मैं कुछ, कई बार ऐसी चीजें मेरे को पता चलती थी ना कि ऑल ऑफ सडन रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जिस रोड पे मुझे थोड़ी देर पहले चाय पीने जाना था, क्योंकि भिलाई वालों को आपको आदत पता है ना कि हम रात को भी निकल जाते हैं चाय पीने, यार चल रहे हैं यार चाय पी के आते हैं ना, दो दोस्तों को पकड़े। तो एक आध दो एक्सीडेंट मुझे ऐसे पता चले हैं, जब यार वहां पे ट्रक पलटी है, उसी रोड पे पलटी है जहाँ उसी टाइम पे पलटी है, क्योंकि कल के पेपर में वो टाइम लिखा हुआ था जिस टाइम पे मैं बात कर रहा था जाना है। तो बूसी मुझे कई ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे हेल्प की है, मतलब वो थी तो मुझे बचाती थी। ये चीज ये मेरा ओपिनियन, ये चीज रहता है। आप प्लीज अपना डॉग्स का जो सिक्स सेंस रहता है ना, हाँ, वो बहुत कमाल का रहता है भैया। अगर मेरे ऊपर कुछ बोलते ना, एक परिवार के ऊपर कुछ होता है तो वो अपने ऊपर पूरा ले लेती है, तो वही डॉग्स में है। अगर मेरे ऊपर तकलीफ आ रही है, मेरे परिवार में किसी के ऊपर भी तकलीफ आ रही है, वो चीज को ना वो अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब ये होता है ना, होता है, ये मैं देखा हूँ। क्योंकि अब लोग का अलग अलग मानना है, मेरा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी हाँ, वो ना डेथ हो गया उनका, उनकी डॉग ना उनको सुबह जाने नहीं दे रही थी। उनका पैर वो पॉइंट है, पकड़ के इनका जीन्स को खींच के, मतलब जाने नहीं दे रही थी, लेकिन वो फिर भी गए और आज हम लोग के बीच में नहीं है। और उनकी डॉग भी खत्म हो गई उसी दिन। अच्छा, दोनों, और डॉग एकदम हष्ट पुष्ट, कुछ नहीं हुआ था उसको। मेरा पास एक आंसर इसका और है, जिससे मैं एक क्वेश्चन बनाया था, मैंने अपना ओपिनियन तो रखा। सुधांशु भाई, और अगर आपके जैसा भाई हो ना, तो डॉग्स को इंसान बचाते हैं, लेकिन कई जगहों पे डॉग्स इंसान को बचाते हैं। लेकिन इंसान आपके जैसे होंगे ना, तब मैं बोल सकता हूँ कि डॉग्स को इंसान बचाते हैं, क्योंकि यहाँ हर डॉग्स का जीवन इंसान दे रहा है, लेकिन वो आप लोग जैसा भाई। ये देखिए, तो मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर कोई बनना चाहता है इंसान ना, तो अज्जू भाई आपकी तरह और सुधांशु भाई आपकी तरह बने, तब मैं ये बोल पाऊंगा कि हाँ डॉग्स को इंसान बचा। और एक चीज बोलूंगा भैया आपके पॉडकास्ट के माध्यम से प्लीज कि हम लोग एक समाज है, समाज में कोई भी गलती करता है तो हम लोग पूरे समाज को गलत नहीं बोल सकते। उसी तरह इनका भी एक, पूरे डॉग्स हैं, एक डॉग काट ले तो पूरे डॉग को जो मीडिया दिखाने लगती है कि खुखार हो गए हैं कुत्ते, काट रहे हैं कुत्ते, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है भैया। 6 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा रहता तो आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहता, मेरे को काट दिया रहता, मैं खत्म हो गया रहता। मैं 5 साल से आप सेवा कर रहे हैं, 6 साल हो गया, इतना रहता तो यहाँ जितने लोग हैं कोई नहीं रह पाता। अगर इनके काटने से, हाँ काटने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बोलूँगा, एक के चलते पूरे सबको गलत ना बोलें, और इनको प्यार करें। ये प्यार के भूखे हैं, खाना पीना ना देना, इनका खाना ऊपर वाला भेजा है तो व्यवस्था कर देगा, खाना ना भी दें, लेकिन इनको अपने घर के पास से भगाएं मत, बैठने दें। बरसात का टाइम आ रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा गेट खोल देना तो कुछ नहीं होगा, ये आराम से बैठेंगे, पानी रुकेगा, बारिश रुकेगी तो खुद चले जाएंगे। तो अभी आने वाला बरसात का मौसम है, बस 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 बस, तो आप इस बरसात में आप इनकी हेल्प करो और ख़ुद की भी हेल्प करो प्लीज़। मैं जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी पे मिलूँगा। सुधांशु भाई की स्टोरी मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ख़त्म हो भी नहीं सकती। और जो भैया आपको और सुधांशु भाई आपको जल्दी आपका वो नया ड्रीम वाला शेल्टर मिले, और आप लोग वहाँ मुझे बुलाओ,
नहीं भी बुलाओगे तो मेरे जैसा आदमी जरूर आप लोग के पास चला आएगा आप लोग से मिलने के लिए। और मैं अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा या पॉडकास्ट जिसके तक पहुंचेगा कि प्लीज़ मेरे भाइयों के साथ जुड़ो, कुछ और जुड़ो नया जुड़ो, बस इन्हें प्यार करो, क्योंकि हम सब अब लगता है कि इसी चीज़ के भूखे हैं। इनको भी प्यार करो, हमें भी प्यार करो और अपने आप को भी प्यार करो और सारे जीव जंतुओं से प्यार करो। थैंक यू सो मच, लव यू। इसी से रिलेटेड एक दो और स्टोरी में आप लोग से इंस्पायर्ड हो गया हूँ तो कवर करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि हमारी जनता और अच्छा प्यार करना सीखे, और जो नहीं सीख पाई है वो, बाकी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं भाई डॉग को, बहुत सारे लोग डॉग को प्यार करते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ, ठीक है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें इंसान डॉग्स को बचाते हैं, डॉग्स इंसान को बचाते हैं। मैंने तो ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए बनाया था कि कुछ है दरिंदे लोग जिनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ वही नहीं बचाते। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग आइज, लव यू, कीप सपोर्टिंग मेरे भाईस, दोनों भाईस को सपोर्ट करो, प्यार करो, लव यू, थैंक यू।